हे देयर, आई एम बैक, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ममता। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक हेयर मास्क की। यस, सो दिस इज बायोटिक बायोमस्क रूट हेयर मास्क। डिटेल में इस मास्क के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि ये यूज़ कैसे करना है, अगर आपको खरीदना चाहिए या नहीं। सो शुरू करते हैं। ओके, सो बात करते हैं मास्क की। मैं फटाफट से आपको अंदर से दिखा दूं कि ये देख सकते हैं, ये है बॉक्स इसका। दिस इज द एक्चुअल मास्क। तो ये मास्क मैं आपको अंदर से भी पहले दिखा दूं, फिर इसके बाद करेंगे इंग्रेडिएंट्स की और इसको यूज़ कैसे करना है। सो अगर आप खोलेंगे तो अंदर से आपको ऐसे ही मिलेगा एक। यस, देख सकते हैं एकदम ड्राई सा, ये गिर भी रहा है। इसका टेक्सचर मैं आपको बता दूं, दिस इज हाउ इट इज, लाइक दिस। सो देखने में मुझे लगा च्यवनप्राश। यस, सो डाबर का हम बचपन में बहुत च्यवनप्राश खाते थे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। एक्चुअली बताया जाए तो इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी हद तक च्यवनप्राश जैसी है। अगर आपने खाया हो कभी वो, तो वैसे ही एकदम डार्क चॉकलेट ब्राउन टाइप का उसका टेक्सचर होता है। इसको ब्राउन तो नहीं बोलेंगे, लाइक ब्लैक, पता नहीं कैसा अजीब सा। सो इसकी फ्रेग्रेंस भी वैसी ही है और मैंने आपको इसका टेक्सचर भी बता दिया। एग्जैक्टली लाइक च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश में जैसे होती है बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, वैसे ही अब इसकी बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखे हुए हैं। दैट इज, इसमें पड़ा हुआ है आंवला, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेयर। इसमें पड़ा है बेल, इसमें पड़ा है कीकर गोंद, मुलेठी, बेहड़ा, हरड़, जायफल, जटावासी, भृंगराज, नीम का बार्क पड़ा है एंड इसमें प्यूरिफाइड वाटर पड़ा है। लाइक कुछ भी ब्रैकेट्स में एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है कि इसमें मतलब कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। तो क्लियरली अगर यही इंग्रेडिएंट्स इसमें एक्चुअल में यूज हुए हैं तो सारी चीज़ें आपके बालों के लिए अच्छी होती है, सारी हर्बल हैं, बालों को कोई डैमेज नहीं होगा। तो इस मामले में ये मतलब मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। दूसरी चीज़, इसके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं एंड देयर इज नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, तो विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर मी। मतलब मुझे स्मेल से यूज़ करने के बाद भी लग रहा है कि 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से ही ये मास्क बना है। सो आई वुड से कि मतलब उस मामले में आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दे से कि इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। वो तो आई वुड से कि नॉर्मली ऐसे या कोई भी प्रोडक्ट को ये लोग टेस्ट कैसे करते हैं, लाइक लैब में अगर 10 लोग हैं तो 10 में 10 लोगों को ये पकड़ाया जाएगा, वो लोग अपने हेयर पे ट्राई करेंगे और उनके रिजल्ट के हिसाब से ये लोग जैसे बोलते हैं कि 90% या 99% मतलब लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले। दैट इज बिकॉज अगर 10 में से अगर 9 लोग को अच्छे रिजल्ट मिले, एक को नहीं मिला है, तो वो 90% हो जाता है। सो उस हिसाब से इन लोग के वो टेस्ट तो वैसे होते हैं। सो ये लोग बोलते हैं कि आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हेयर को थिक करता है, स्ट्रांग बनाता है, हेयर फॉल रिड्यूस करता है। सो ये देखिए सारी चीज़ें एकदम हर्बल है, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की गई हैं। बालों के लिए हम कोई भी हेयर रेमेडी भी प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें। सो यही सारी चीज़ें अगर आपको इस मास्क में मिल रही हैं, सो आई वुड से कि यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका टेक्सचर इतना ड्राई टाइप्स है, राइट। ये देख सकते हैं, ये एकदम क्रीमी नहीं है, तो आप इसको एज ए अप्लाई कर ही नहीं सकते और इन्होंने बोला भी नहीं करने के लिए, आपके बाल में चिपकेगा ही नहीं। हमें लाइक आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसको या तो एग या फिर कर्ड के साथ मिला के एंड देन यूज़ करें। तो मैंने इसको कर्ड के साथ यूज़ किया बिकॉज जब भी मैं कोई एग वाला हेयर मास्क बनाती हूँ तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि विदाउट एग हम कैसे हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप मेरा एप्लीकेशन मेथड भी देख सकते हैं एंड बी बैक। मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली में इसके साथ कैसा रहा, तो फर्स्ट थिंग अप्लाई जब मैंने कर्ड के साथ किया काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया बिकॉज कर्ड के साथ इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लूज हो गई थी एंड इट वाज वेरी इजी टू अप्लाई।
सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि इसको रिंस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज मैंने इसको प्रॉपरली अपने स्कैल्प एंड हेयर ढंग से मसाज किया। स्कैल्प पे तो पूरा ऐसे भर गया था, तो इट वाज जस्ट सिटिंग ऑन माय स्कैल्प लाइक दिस। रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने स्कैल्प मसाजिंग ब्रश से भी ऐसे कर करके इसको रिमूव किया। 2-3 बार शैम्पू किया एंड कंडीशन किया। उसके बाद एक्चुअली मैंने सीरम तक अप्लाई नहीं किया अपने हेयर पे, एंड मेरे हेयर की लाइक फ्रिज फ्री थे, बिल्कुल फ्रिजी नहीं थे, काफ़ी सॉफ्ट रहे, थोड़े ग्रीजी मुझे फील हुआ। और जैसे मैंने कहा कि इसको रिमूव करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि ये बिहाइंड वाले जो हेयर है तो ना, ये वाला यहाँ पे वो अभी भी ऐसे चिपका हुआ था बहुत, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे मेरे हेयर पे चिपक गया था वो चीज़, तो मुझे ऐसे ऐसे करके रिमूव करना पड़ा। एंड आई वाज टू लेजी कि मैं जाके फिर से हेयर अपने वॉश करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही चल जाएगा टाइप्स। सो हेयर मुझे थोड़ा ग्रीजी फील हुआ, यहाँ पे मुझे थोड़ा फ्लैट फील हुआ, एंड अदर देन दैट मुझे ओवरऑल हेयर हेल्थ ठीक लगी। फ्रिजी बिल्कुल नहीं है, मैंने भले ही सीरम नहीं भी अप्लाई किया तब भी मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट एंड मैनेजेबल मुझे फील हो रहे थे। आप लोग बोलेंगे कि मैं कभी भी अपने हेयर स्टाइल करके बैठती नहीं हूँ, लाइक स्ट्रेट नहीं करती या कर्ल करके नहीं बैठती, दैट इज बिकॉज मैं हमेशा भी कोई भी प्रोडक्ट की अगर बारे में बात करती हूँ तो यूज़ करने के बाद मैं आपको एक्चुअल रिजल्ट उसका शो करना चाहती हूँ। बिकॉज अगर मैं कपड़े धोने वाले साबुन से भी अगर मैं अपने हेयर वॉश कर लूंगी और स्ट्रेट कर दूंगी ना, तो वो बाल अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि कैमरे में आपको उतना प्रिसीशन से हेयर क्वालिटी नजर नहीं आएगी कि बाल ड्राई हो गए हैं या फ्रिजी लग रहे हैं। अगर मैंने उसको प्रॉपरली स्ट्रेट कर दिया ना, तो मैं कुछ भी शैम्पू यूज कर लूँ, XYZ कुछ भी, तो मेरे बाल अच्छे ही लगेंगे। इसलिए मैं हमेशा मास्क यूज करने के बाद कभी भी कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं करती हूँ। मैं एक्चुअली आपको बाल कैसे लगेंगे वैसा मैं दिखाना चाहती हूँ। सो कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, इट इज़ 230 रुपीज़ का है, 230 ग्राम मिलेगा आपको। सो ये 230 रुपीज़ तो इसका MRP है, बट अमेजोन से अगर आप लेंगे तो 172 में मैंने लिया था, अभी मे भी इसका प्राइस कम भी हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नाउ अगर आपको ये लेना चाहिए या नहीं, सो अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई या फ्रिजी रहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल लें इसको। कर्ड के साथ मिला के यूज़ करेंगे तो आपको डैंड्रफ में फ़ायदा मिलेगा। एग के साथ यूज़ करेंगे तो आपके काफ़ी बाल सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज एग में खुद में बहुत अच्छी फॉलिक एसिड एंड बायोटिन काफ़ी कुछ होता है, विच इज़ ग्रेट फॉर योर हेयर। एग पे वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। और अगर आपके बाल ऑलरेडी ऑयली या ग्रीजी स्कैल्प रहता है आपको, तो ये आप मत यूज़ करें, बिकॉज इससे और ज़्यादा ग्रीजी हो सकता है आपके हेयर। सो अगर आपके ड्राई हैं या नॉर्मल टाइप्स हैं तो यू कैन गो फॉर इट। ग्रीजी हैं तो आई वुड से जस्ट ऑप्ट आउट। सो मुझे ये एक मास्क ऐसा मिला है कि मैं तो इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, बिकॉज इसमें सारे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे पसंद है। नहीं तो मुझे क्या है, वो DIY हेयर मास्क खुद बनाना पड़ता है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के। तो इसमें वो सारी चीज़ें पहले से ही प्रेजेंट है, तो आई थिंक इट इज़ ग्रेट। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बिकॉज कई लोगों को लगता है कि अगर अच्छा बोल रहे हैं तो स्पॉन्सर्ड ही होगा। नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरा जेन्युइन फीडबैक है मेरा आप लोगों के साथ। सो यस, अगर आपको ये खरीदना है तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप चेक कर। एंड ऑयली ग्रीजी स्कैल्प वाले लोग इसको मत लीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये वीडियो भी पसंद है जहाँ पे मैंने प्रोटीन हेयर क्रीम फ्रॉम हिमालय का जेन्युइन रिव्यू वहाँ पर भी शेयर किया है। सो आई विल सी यू देयर। बाय बाय।